बनता है 7 दिन के अंदर स्विस बैंकों का पैसा आ जाएगा, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि स्विट्जरलैंड की बैंकों के साथ इस विषय पर 12 साल से मैं बात कर रहा हूं। वो सब तैयार है। वो कहते हैं कि आप अपना ब्लैक मनी यहां से ले लो, हम तैयार हैं। जर्मनी की बैंकों ने अभी सरकार को एक चिट्ठी भेजी थोड़े दिन पहले, वो टाइम्स ऑफ इंडिया में लीक हो गई और छपी। जर्मन की बैंकों में जितने नेताओं का पैसा, उन्होंने कहा कि हम 6 महीने का समय दे रहे हैं, या तो निकाल लो नहीं तो हम जब्त करेंगे सब। तो अगर ये होता है जर्मनी में, फ्रांस में, तो सभी देशों में होगा। तो हमारी एक योजना है कि स्विस बैंकों का पैसा वापस आए। दूसरी योजना है कि जितनी विदेशी कंपनियां लूट रही हैं इस देश को, इन सबको बाहर भगाया जाए, और इसको भगाने की ताकत आप में। आप उनका माल खरीदना बंद कर दो, विदेशी माल मत खरीदो, सबका माल बिकना बंद हो जाएगा, बाहर जाए, वो पैसा बच जाए। 2 लाख करोड़ हर साल बचेगा, आप सोचो। तीसरी योजना ये है कि भारत का जो रुपया है और अमेरिका का जो डॉलर है, इसको बराबर करना है। अभी हमारा 40 रुपया $1 है, हमको ये 1 रुपया $1 करना है। आप बोलेंगे ये हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ये $1 40 रुपया हुआ कैसे? ये 1947 15 अगस्त को 1 रुपया $1 ही था। हमने तो 60 साल में जो कर्ज ले लिया अमेरिका और यूरोप से, उसके चक्कर में रुपया कम हुआ, डॉलर बढ़ गया। तो हमारी योजना है कि कर्ज वापस कर दो। कर्ज वापस करने के लिए धन कहां से आएगा? स्विस बैंक का पैसा जो हम राष्ट्रीय संपत्ति बनाएंगे, 45 लाख करोड़ है, उसमें से 18 लाख करोड़ का कर्ज दे देंगे। कर्ज देते ही रुपया और डॉलर बराबर आ जाएगा। रुपया और डॉलर अगर बराबर हुआ तो भारत की सारी संपत्ति अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 40 गुनी बढ़ जाएगी एक झटके में। पता है क्या होगा? फिर यहां से आप न्यूयॉर्क जाएंगे और वापस आएंगे तो टिकट 750 रुपए का ही आएगा। अगर आपका बेटा या बेटी इंजीनियरिंग में आप पढ़ाएंगे, 10 से 12 हजार की पढ़ाई में वो 5 साल में IIT से बीटेक करके निकल आए। डॉक्टर बनाएंगे तो 20-25 हजार का खर्चा, माने आपकी जिंदगी का हर खर्चा 40 गुना कम हो जाएगा। सीधी सी बात। पेट्रोल अभी 52 रुपए लीटर है, फिर हो जाएगा लगभग ₹1.25 लीटर। डीजल अभी 36 रुपए लीटर है, डीजल हो जाएगा 80 पैसे लीटर। रसोई गैस का सिलेंडर अभी 350 रुपए का है, ये हो जाएगा लगभग 25 से 30 रुपए का। हर महंगाई का स्तर 40 गुना कम हो जाएगा। जब महंगाई 40 गुनी कम होगी तो आमदनी अपने आप 40 गुनी बढ़ जाएगी। तो हर भारतवासी जो आज 1 रुपए का मालिक है वो 40 का होगा, जो 1 लाख का मालिक है वो 40 लाख का होगा, जो 1 करोड़ का मालिक है वो 40 करोड़ का होगा, जो 100 करोड़ का है वो 4000 करोड़ का होगा। हर भारतवासी अपने आप अमीर होना शुरू हो गया। और रुपया और डॉलर जिस दिन बराबर हुआ, उस दिन तो दुनिया में हमको कोई रोक नहीं पाएगा, हम सबसे आगे होंगे। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि एक क्षेत्र ऐसा है हमारा जिसमें कोई मुकाबला नहीं कर सकता हमसे, खेती का क्षेत्र। खेती में हम गाय के गोबर और मूत्र से जो पैदा करेंगे ना धान्य, दुनिया में कोई नहीं कर सकता, क्योंकि किसी के पास गाय नहीं है जो हमारे पास। देशी गाय हमारे पास है, सबके पास जर्सी और होलिस्टियन है, हमारे पास देशी गाय। देशी गाय के गोबर और मूत्र से ही धान्य पैदा हो सकता है, जर्सी से नहीं होता, क्योंकि उसके न गोबर में दम है न मूत्र में दम है, और दूध तो बिल्कुल बेकार। तो खेती में हम गोबर और गोमूत्र का चलन करेंगे, करोड़ों किसान गोबर और मूत्र इस्तेमाल करेंगे, तो गाय ज्यादा पालनी पड़ेगी, तो गाय की संख्या बढ़ेगी, तो बैल की संख्या बढ़ेगी, तो बैल ज्यादा होने से ट्रैक्टर नहीं चाहिए, ट्रैक्टर नहीं चाहिए तो डीजल का लाखों करोड़ों का खर्चा बचेगा, वो किसानों का पैसा बचेगा। और गोबर गोमूत्र से जो अन्न पैदा होगा उसको हम खाएंगे तो हम स्वस्थ हो जाएंगे, क्योंकि यूरिया DAP का जहर नहीं खाना पड़ेगा। यूरिया DAP का जहर कम हुआ, गोबर गोमूत्र का अमृत खाने को मिला, तो बीमारियां ऐसे ही खत्म हो जाएंगी। तो 6.5 लाख करोड़ का जो बीमारियों का खर्चा है वो कम हो जाएगा, तो देश सब तरफ से अमीर हो जाएगा। ऐसी मैंने 50 योजनाएं बनाई, आपको 4-5 बताई, कभी मौका मिला तो और भी बताओ। स्वामी जी को मैं ये सब बता चुका हूं। ये उन्होंने जब समझ लिया तभी उन्होंने कहा कि ये राष्ट्र चेतना का काम शुरू करो। ये जितना भी मैंने बोला है यही है जो राष्ट्र चेतना कार्यक्रम। आपने यहां जो बैनर देखा है, ये राष्ट्र चेतना में 50 काम हमें करने हैं। एक काम स्विस बैंक का पैसा वापस लाना, दूसरा काम किसानों की खेती गोबर गोमूत्र आधारित करना,
तीसरा काम अंग्रेजों के बनाए हुए टैक्स के कानून बदलना, ऐसे 50 काम। उन कामों की जिम्मेदारी स्वामी जी ने मुझे दी है और उसके लिए राष्ट्रीय प्रभारी मुझे नियुक्त किया है। तो हम सब आप मिलकर इस काम में भी जुड़ जाएं तो जल्दी हो जाएगा। होगा तो सही, आप जुड़ेंगे तो थोड़ा जल्दी होगा, नहीं जुड़ेंगे तो होगा तो सही देर में होगा। हम चाहते हैं जल्दी हो, देश का नुकसान कम हो। तो आप योग में लगे, प्राणायाम में लगे, पूरे देश में ये फैल गया। अब आप इस राष्ट्र चेतना के काम में भी थोड़ा थोड़ा समय लगाएंगे तो ये भी बहुत तेजी से फैलेगा और एक दिन इसमें से भी फौज निकलेगी। एक फौज तो योग प्राणायाम करने वालों की, दूसरी फौज इसमें से भी तैयार होगी। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो योग प्राणायाम नहीं करना चाहते, लेकिन उनको इस काम में इंटरेस्ट है कि स्विस बैंक का पैसा लाओ इस देश में, गरीबी मिटाओ, बेरोजगारी मिटाओ। कई लोगों को इंटरेस्ट है गोबर गोमूत्र की खेती कराओ, तो वो किसानों के बीच में, नौजवानों के बीच में, सब तरफ से ये काम चले तो फिर इस देश में एक बड़ी क्रांति हो। उस क्रांति की तैयारी में आप, मैं, हम सब लगे। ऐसी भावना से आप सबको शुभकामनाएं देता हूं, ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप में शक्ति आए और गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आप अपने अपने गुरु का ध्यान रखते हुए, ईश्वर के सामने गुरु को रखते हुए उनसे आशीष मांगिए, उनसे शुभकामनाएं मांगिए, आप में वो शक्ति आए और आप भी वही सब कर जाएं जो कवि भगत सिंह, ऊधम सिंह, लोकमान्य तिलक, चंद्रशेखर ने कर दिया। आज का दिन वैसे बड़ा पवित्र है। आपके सामने 2 फोटो हैं, एक चंद्रशेखर आजाद का है, दूसरा लोकमान्य तिलक का है। आपको मालूम है आज दोनों का जन्मदिन है। चंद्रशेखर आजाद का जन्मदिन है, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का जन्मदिन है। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक पैदा हुए थे महाराष्ट्र में कोंकण नाम के एक इलाके के छोटे से गांव में, और चंद्रशेखर आजाद पैदा हुए थे आज ही के दिन मध्य प्रदेश के झाबुआ नाम के एक छोटे से इलाके। अब तो झाबुआ बड़ा हो गया, पहले बहुत छोटा सा था। है जी, भावरा, झाबुआ जिला, भावरा गांव। तो ये जो एरिया में से निकले एक व्यक्ति चंद्रशेखर आजाद, आपको शायद मालूम है, अपने माता पिता के अकेले थे, माता पिता के अकेले, और घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया और देश के लिए अपने को न्यौछावर कर। एक बार उनकी मां ने कहा था कि तू तो मेरा अकेला बेटा है, तुझको तो इतना बड़ा किया है बुढ़ापे के सहारे के लिए। तब चंद्रशेखर आजाद का जवाब था कि तेरी जैसी करोड़ों माताएं हैं इस देश में, वो अंग्रेजों की गुलामी में हैं, उनको आजाद कराना मेरा पहला कर्तव्य है। ये जवाब था। ऐसे ही लोकमान्य तिलक बहुत क्रांतिवीर, आप जानते हैं 1905 में जब स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ तो उसकी सारी नींव इन्होंने ही रखी, लोकमान्य तिलक। और लोकमान्य तिलक अपने जीवन में सबसे ज्यादा प्रभावित थे स्वामी दयानंद सरस्वती। उनकी एक अखबार निकलती थी, उसका नाम केसरी। केसरी अखबार में उन्होंने संपादकीय लिखा 1905 में 11 दिसंबर को, और उसमें उन्होंने कहा कि स्वदेशी और स्वराज्य, ये 2 शब्दों का अर्थ मुझे सत्यार्थ प्रकाश पढ़ने के बाद समझ में आया। और उसके बाद ये दोनों शब्द उनके जीवन के शब्द बन गए। हर बार वो यही कहते थे, स्वदेशी और स्वराज्य एक ही सिक्के के 2 हिस्से हैं, स्वदेशी आएगा तो स्वराज्य अपने आप आएगा, और स्वराज्य को हमने टिकाया तो स्वदेशी आगे बढ़ेगा। तो वैसे लोकमान्य तिलक जिन्होंने स्वदेशी आंदोलन आगे बढ़ाया। आपको और एक जानकारी दूं, अंग्रेजों की सरकार ने लोकमान्य तिलक, लाला लाजपत राय और विपिन चंद्र पाल, इन तीनों नेताओं को हिट लिस्ट में रखा हुआ था।